हुकूमत भरपूर तरीके से इस चीज़ की मजम्मत करती है और सिंध हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया कि हमारी वफाकी हुकूमत जो है मसला कश्मीर पर भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनल फोरम्स पर पेश करे और जहाँ कहीं भी उस मुकदमे को पेश करने में सिंध हुकूमत की कोई काविश होगी, सिंध हुकूमत की किसी मदद की ज़रूरत होगी तो सिंध हुकूमत उसके लिए तैयार होगी। एक बार फिर सिंध हुकूमत ने कहा कि हम कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं कि जिस तरीके से कश्मीर की मज़लूम आवाम को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए जो काविशें पाकिस्तान को करनी पड़ी, उन तमाम काविशों के अंदर सिंध हुकूमत रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी होगी और कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी हुई है। जो मज़लूम कश्मीरी भाइयों के साथ किया जा रहा है उसकी भी भरपूर तरीके से सिंध काबीना ने मज़म्मत की और गुजारिश की है वफाकी हुकूमत से कि इस मामले को भी चूँकि ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, इसको हुकूमत पाकिस्तान हर सतह पर इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करे ताकि कश्मीरियों की जो प्लाइट है उसको हम दुनिया के सामने उजागर कर सकें। और तीसरा और आखिरी चीज़ ये कि एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में इस इशू को रेज़ किया जाए ताकि जो अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदाद है 1948-49 की कि कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीरियों को ख़ुद फ़ैसला करना चाहिए अपनी मुस्तक़बिल का, उसके ऊपर एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम को ज़ोर दे ताकि उस करारदाद के ऊपर अमल दरामद सही तरीके से हो सके। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ काबीना ने एजेंडेज़ डिस्कस किया और जिस पर फ़ैसला किया वो मैं आपके सामने शेयर करता चलूँ। जो सबसे बड़ा मसला सिंध के डॉक्टर्स का था, जिसके बारे में आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 7-8 रोज़ पहले ये मुआहिदा सिंध गवर्नमेंट का और डॉक्टर्स का तकमील पाया था कि हम इस मामले को काबीना में लेके जाएंगे और उनके मारात को, उनकी जो सैलरी का लेवल है, उनकी आमदनी का जो लेवल है उसको पंजाब के तर्ज पे इक्वल कर दिया जाएगा। तो आज सिंध काबीना ने अपने वादे के ऐन मुताबिक इस बात का फ़ैसला किया कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको अपने अपने स्केल में जो पंजाब के डॉक्टर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं उसके हिसाब से उनको भी तनख्वाहें मिलेंगी। इसके साथ साथ काबीना ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अब तय किए जाएंगे और जो डॉक्टर अच्छा काम करेगा उसको बिल्कुल उसके कानून के मुताबिक मराहत मिलेंगी, लेकिन जो डॉक्टर अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं देगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी सिंध हुकूमत या हेल्थ डिपार्टमेंट करने को हक़ बजानिब होगी। दूसरा बड़ा अहम इशू वो था कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बारे में फ़ैसला किया गया। ये प्रपोज़ल आया था मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से सिंध गवर्नमेंट की तरफ कि जी KMDC को आप एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दें। तो आज काबीना ने इस बात की मंजूरी दी कि बिल्कुल कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को हम एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। इसका एक मसवदा तैयार करने के लिए सिंध हुकूमत ने काबीना की कमेटी को तश्कील दी है जिसके अंदर मुख्तलिफ वज़रा शामिल हैं जो कि गुफ्तगू शनीद करने के बाद उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज़ करेंगे और कराची में इंशाल्लाह एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी सिंध के अवाम के बेहतर मफाद में कायम की जाएगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ सक्कर शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी का नाम है अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड हेरिटेज। इसको सक्खर में कायम किया जाएगा। ये बिल्डिंग तकरीबन कोई 70% कंप्लीट हो चुकी है और बाकी बिल्डिंग को कंप्लीट करके इंशाल्लाह एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। इसका जो यूनिवर्सिटी का चार्टर है उसका बिल भी, उसका ड्राफ्ट भी आज काबीना ने जी इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अंसर होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का बुनियादी मकसद जो है वो सिर्फ कोई एक शोबे पर तवज्जो नहीं देगी, ये आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और हेरिटेज की बात करेगी। इसका बुनियादी मकसद सिंध का जो इतना खूबसूरत हमारा माजी है, हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करना और सिंध में बसने वाले बच्चों को उस तालीम से रोशनास कराना किस तरीके से हम अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ़ैसला किया गया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये दरख्वास्त की थी सिंध काबीना से कि सिंध के तमाम 29 अज़ला के अंदर
हमने ख़वातीन के लिए सेफ़ हाउसेस कायम कर लिए, लेकिन उन सेफ़ हाउसेस को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए, उसकी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हमें कोई फाइनेंशियल अकोमोडेशन की ज़रूरत है। सिंध काबीना ने आज मंजूरी दी कि 145 मिलियन रुपए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे, ताकि इन 29 अजला के अंदर हमारी माओ बहनों के लिए जो सेफ़ हाउसेस बनाए गए हैं उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके और उसके अंदर तमाम बुनियादी फैसिलिटीज़ को हम और बेहतर तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को याद होगा, 2013 में सिंध हुकूमत ने PPHI से मुआहिदा किया था हस्पताल को, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को मैनेज करने के लिए। वो 5 साल पर मुहित एक अग्रीमेंट था, जो अग्रीमेंट एक्सपायर कर गया था। सिंध हुकूमत ने इस बात की मंजूरी दी हेल्थ डिपार्टमेंट को कि आप जो है PPHI के साथ एक फर्दर एग्रीमेंट कर सकते हैं 5 साल का, और उसके अंदर कोशिश ये की जाएगी कि PPHI के साथ बैठ के कोई थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन का एक मैकेनिज्म भी तय कर लिया जाएगा। बट जनरली स्पीकिंग काबीना के तमाम अरकान हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बात पर जोर दिया कि बहुत अच्छे तरीके से इस इदारे ने सिंध की आवाम की खिदमत की है। PPHI अच्छे तरीके से चल रहे हैं और लोगों को अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने कहा कि इसको और बेहतर सिस्टम को बनाने के लिए अगर थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ऑडिट का भी कोई मैकेनिज्म नए मुआहदे में डाल दिया जाए तो और बेहतर होगा। तो इस चीज़ को भी डालने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि PPHI से बात करेगी। चूँकि हेल्थ के शोबे की बात करें, मैं एक और अच्छी खबर कराची वालों को दे दूँ कि न्यू कराची के अंदर जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल चल रहा है, जो कि जायका के ताउन से बनाया गया था और जिसको एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी मैनेज कर रही थी, उसकी फंडिंग सिंध गवर्नमेंट करती थी। उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ इश्यूज थे सिंध गवर्नमेंट और उस प्राइवेट इदारे के दरमियान। आज इस बात की मंजूरी दी गई है कि उसको बाकी जो अदायगियाँ रहती थी उसको पे कर दिया जाएगा, बट एट द सेम टाइम उसके मुआहदे के अंदर इन तमाम प्रोविजंस को डाला जाएगा कि कैसे थर्ड पार्टी ऑडिट उसका किया जा सके, कैसे उसकी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करा जा सके, ताकि बेहतर तरीके से आप बच्चों की खिदमत कर सकें और बच्चों के इलाज मुआलजे की जो फैसिलिटी है उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कुछ तजावीज़ थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून को बेहतर बनाने के लिए, और ये तजावीज़ नैब की शराकत के साथ एक कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंडेशन सिंध गवर्नमेंट को भेजी थी। तो कोई 3 रिकमेंडेशन थी जिनमें से 2 रिकमेंडेशन को फौरी तौर पर काबीना ने मंजूर किया और इंशाल्लाह उसके लिए जो नेसेसरी कानून साजी है वो कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और कराची मास्टर प्लान के लिए, इस सिलसिले में सिंध काबीना ने एक काबीना कमेटी तश्कील दी है जिसके अंदर मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर कल्चर, एडवाइज़र लॉ और स्पेशल असिस्टेंट ऑन डिसेबिलिटीज़ जो हैं उसके रुकन हैं, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। सिंध काबीना ने आज मजमूई तौर पे इस बात पर जोर दिया कि जो जो तामीरात शहर कराची में कानूनी एतबार से हुई हैं, जो एप्लीकेबल मुसव्वदा कवानीन थे पिछले 15 साल के, जो सिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी जिसको बार बार हमारे कोर्ट्स ने भी अपहोल्ड किया था, जो कन्वर्जन ऑफ लैंड उस कानून के मुताबिक हुई है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि कितनी तामीरात, कितने प्लॉट्स ऐसे थे जिनको उस कानून के तहत कमर्शलाइज़ किया गया। और मजमूई तौर पर एडवोकेट जनरल सिंध काबीना की जानिब से सिंध हुकूमत को ये इल्तिजा सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, जहाँ जहाँ ख़ानदान बसते हैं, वहाँ पर कोई वाया मीडिया तश्कील दिया जाए ताकि लोगों को हम बेघर ना करें। कोई ना कोई ऐसा दरमियाना रास्ता तैयार किया जाए जिसमें शहरियों का नुकसान ना हो। तो कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है। एडवोकेट जनरल साहब जो सिंध काबीना का पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ये जो ह्यूमन एस्पेक्ट है इसको मद्देनज़र रखेगा और सुप्रीम कोर्ट की जो इस इल्तजा है, ये जो दरख्वास्त है कराची में बसने वालों के बिहाफ पे, कराची वालों के बिहाफ पे, इसके ऊपर कोई दाद रसी की जाएगी। इसके साथ साथ थर कोल मंसूबे के अंदर जो हमारी कंपनी है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, उसके कुछ इश्यूज़ LBOD से रिलेटेड थे, उसके बारे में बात की गई कि नेस्पाक के थ्रू वो काम कराया जाएगा। बट उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ैसला आज काबीना ने किया कि तकरीबन 5 शुगर मिल्स हैं जिनको ये ताकीद की गई है कि वो जो पानी नहर में फेंका जाएगा
वो पानी ट्रीट करके फेंकेंगे, वो ऐसे नहीं फेंकेंगे। तो आज काबीना ने इस अहम मसले पर भी फैसला कर दिया है और इंशाअल्लाह सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ताकीद की गई है कि मेक श्योर करें कि इन तमाम शुगर मिल जो हैं जो अपना जहरीला पानी फेंकते हैं उसको ट्रीट करने के बाद फेंका जाए ताकि कोई नुकसान सिंध में बसने वाले शहरियों को ना हो पाए। K4 से रिलेटेड एक थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन का मुसव्वदा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से आया था, क्योंकि बहुत सारी बातें की जाती हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो सिंध हुकूमत ने मुनासिब समझा, ज़रूरी समझा कि इसकी थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन कराई जाए कि आया कोई इसके अंदर कोई इशू है तो आज इस स्टेज पे इसको रिजॉल्व कर लिया जाए ताकि फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात पर आज काबीना ने नेस्पा को एक कॉन्ट्रैक्ट, चूँकि वो सरकारी इदारा है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया ताकि नेस्पा जल्दी से इस प्रोजेक्ट को एवेलुएट कर सके, अपनी गाइडलाइन सिफारिशात दे सके ताकि बेहतरीन तरीके से हम K4 के मंसूबे को देख सकें और एक बेहतर अंदाज से K4 मंसूबे पर अमल दरामद की जा सके। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये भी गुजारिश की और अप्रूवल लिया कि कराची में 2 अस्पताल और नवाबशाह के अंदर शहीद बेनज़ीराबाद के अंदर एक अस्पताल ऐसा है जिसके लिए वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुआहिदा करना चाहेंगे। तो इस बारे में भी आज सिंध काबीना ने मंजूरी दी और ये फ़ैसला कर लिया गया है। इसके अलावा और कुछ जनरल मामलात पे काबीना के सामने डिस्कशन की गई थी, जिसके ऊपर हमारी प्रेस रिलीज़ आपको आ जाएगी और तमाम नुकात आपको मिल जाएंगे। एक आखिरी चीज़ सिर्फ मेरे जहन से निकल गई, लेबर डिपार्टमेंट की एक तजवीज़ थी कि हम सिंध ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी काउंसिल तश्कील दें। तो उसके लिए कुछ नॉमिनेशंस लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से काबीना के सामने आए थे। काबीना ने आज उस बात की भी मंजूरी दी कि सिविल सोसाइटी से जिन 3 लोगों को नॉमिनेट करना है वो 3 लोग कौन होंगे। तो इस बात की भी मंजूरी दी जा चुकी है, उसका नोटिफिकेशन अगले चंद रोज़ में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि इन आइटम्स के साथ कुछ जनरल आइटम्स थे, क्या उनमें ये आइटम था कि स्पीकर आला सराज दुरानी को जिस तरह ने पकड़ा है और उसके घर पर जिस तरह का छापा मारा गया, क्या काबीना में ये बात हुई, उस पर तशवीश का इज़हार किया गया, मजम्मत की गई? देखिए, आपको याद होगा कि जुमे के रोज़ जो सिंध असेंबली का इजलास हुआ था उसमें स्पीकर आगा सिराज दुरानी को हिरासत में लेने के मामले को टेकअप किया था सिंध असेंबली ने, और मौजूद सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की थी जिसके अंदर सिंध असेंबली ने सिंध हुकूमत को और सिंध के चीफ मिनिस्टर को ये डायरेक्शन दी थी कि आप इस मामले को टेकअप करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो मरासला, चूँकि फ्राइडे को ये चीज़ रेजोल्यूशन पास हुई थी, एजेंडा इसका कंप्लीट हो चुका था, इसलिए आज ये चीज़ टेकअप नहीं की जा सकी। इसको टेकअप होना था एनी अदर आइटम में, बट चूँकि वक्त की किल्लत थी इसलिए इसको टेकअप नहीं कर पाए। बुध के रोज़ सुबह 9 बजे जो इजलास होगा इंशाल्लाह उसके अंदर ये इशू टेकअप किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है, जो सिंध असेंबली की करारदाद है उसको अमल दरामद कराना मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह उसको अमल दरामद कराने के लिए जो कुछ भी सिंध गवर्नमेंट को करना पड़ा वो करेंगे। ये इनको कह दिया, इसके बाद में आपका सर ये जो K4 के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से बात हुई है, ये काबीना ने पूछा किसी से कि ये डिज़ाइन अचानक क्यों तब्दील हुआ? 2 दहाइयों के बाद, 2 डिकेड्स के बाद ये डिज़ाइन किसने तब्दील किया, किसके कहने पे हुआ, किसको किसकी कंसेंट से हुआ, और हुकूमत सिंध को क्यों नहीं एतमाद में लिया गया, इस हवाले से कोई बात हुई? और जो कास्ट एस्केलेशन है डिज़ाइन तब्दीली के बाद, इसके बारे में सुना है कि नैब भी तहकीकात कर रही है, क्या ये मामला देर हो रहा है? देखिए, नैब तो हर मामले पर जिस पर चाहे तहकीकात और तफ्तीश अपनी कर सकती है। गो कि हम उस पर ऑब्जेक्शन हमारी बार बार आते हैं कि जो पब्लिक ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इस तरह की इंक्वायरीज जो हैं वो इल्तवा का शिकार कर देती हैं प्रोजेक्ट को। ये जो कॉस्ट है मैं समझता हूँ इसके बारे में भी एक परसेप्शन है। मैं समझता हूँ कि जब इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी 2007 में, तो बहुत सारे बुनियादी उनसर थे जिनको अकोमोडेट नहीं किया गया था। प्रोजेक्ट को सस्ता शो करने के लिए 2007 में एक कम प्राइस पर इसकी मंजूरी दी गई, और बाद में जब 2016 में इस पर काम स्टार्ट हुआ तो पता चला कि इसके अंदर फला चीज़ों की शॉर्ट कमिंग है जिसको पूरा करना ज़रूरी होगा, वरना K4 का प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। कॉस्ट की एस्केलेशन इस वजह से हो रही है, और जो लोग भी इस प्रोजेक्ट को 2007 में एडवाइस कर रहे थे, मैं समझता हूँ जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है, और आज काबीना में इस बात पर बिल्कुल डिस्कशन हुआ। बट एट द सेम टाइम सिंध काबीना ने अपनी कमिटमेंट को शो किया कराची वालों से कि कराची का जो पानी का बुनियादी मसला है उसको हल करने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो 650 MJD की है, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट आज भी समझती है कि हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डालने को तैयार हैं अगर वफाकी हुकूमत हमारे साथ सही तरीके से